everyone, welcome to Fincom Education. I am Professor Amandeep Kaur. Today I will talk about the methods of estimation of working capital requirement. First of all, I will talk about regression analysis method. This is statistical method and it is used in estimating the value of one variable, that is called dependent variable, on the basis of given value of independent variable. इस मेथड में हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो दे रखी होगी उसके बेसिस पर। तो जिसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हो दैट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसके बेसिस पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है जो गिवन वेरिएबल होगा, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल होगा, दैट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस मेथड का यूज़ हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करने के लिए करेंगे। सो हमें क्वेश्चंस में आपको पास्ट ईयर का वर्किंग कैपिटल का डेटा एंड पास्ट ईयर का सेल्स का डेटा दे रखा होगा। तो वर्किंग कैपिटल और सेल्स के जो पास्ट ईयर का डेटा है उसके बेसिस पर हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, और फ्यूचर की अगर हमें सेल दे रखी होगी तो हम उसके बेसिस पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट कर पाएंगे। सो सेल्स इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि सेल्स के बेसिस पर आप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करने वाले हो, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ योर डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो इन दोनों के बीच में वर्किंग कैपिटल एंड सेल्स के बीच में जब हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता है, सो देन वी यूज़ द रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। y वर्किंग कैपिटल है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करने वाले हैं। x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज सेल्स जिसके बेसिस पर हम वर्किंग कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a और b कांस्टेंट हैं, तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम टू नॉर्मल इक्वेशंस का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिग्मा y इज इक्वल्स टू na प्लस b सिग्मा x, एंड सेकेंड इक्वेशन है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर। इन नॉर्मल इक्वेशन को यूज़ करने का या लर्न करने का एक वे है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एस जो आपकी रिग्रेशन इक्वेशन है, इस पूरी रिग्रेशन इक्वेशन को जब आप टोटल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगी। सच एज y को जब आप टोटल से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल का साइन होता है सिग्मा, सो इट बिकम सिग्मा एक्स वाई। a को जब आप टोटल से मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट के आगे कभी सिग्मा नहीं लगता है, सो वी राइट हियर एन ए। बी एक्स को जब आप टोटल से मल्टीप्लाई करोगे सो इट बिकम बी सिग्मा एक्स, क्योंकि एक्स लगा हुआ है ना, तो एक्स के आगे आप टोटल के लिए सिग्मा लगा सकते हो। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन को लर्न करने का वे देखिए। फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी नॉर्मल इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को आप जब सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी नेक्स्ट नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगी। सिग्मा वाई को जब आप सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई करोगे इट बिकम सिग्मा एक्स वाई। एन ए को जब सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई करोगे इट बिकम ए सिग्मा एक्स। अब एन की जगह पे आप सिग्मा लगा सकते हो, वी हैव एक्स। बी सिग्मा एक्स को जब आप सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई करोगे इट बिकम बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। सो इस वे से आप दोनों नॉर्मल इक्वेशंस को लर्न कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। जब आप ये दोनों नॉर्मल इक्वेशंस को आपस में इक्वेट करोगे तो आपके ए और बी दोनों कांस्टेंट वेरिएबल निकल कर आ जाएंगे। इन ए और बी की वैल्यूज़ को आप रिग्रेशन इक्वेशन में पुट करोगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, सेल्स की वैल्यू जो दे रखी होगी, इस इक्वेशन को आप इक्वेट करके वर्किंग कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। To explain this method, I will upload the next video in which question solution is given. So watch next video also. Thank you. Bye bye.